मुझसे किसी ने कॉन्वर्सेशन में कहा कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास फैमिली है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं पेड़ के नीचे बैठ के, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के तपस्या नहीं कर सकती, मेडिटेशन नहीं कर सकती। तो ये बहुत लोगों की धारणा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि आप साधु बन जाएँ, आप सब कुछ छोड़ दें और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तप करते रहें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल होने का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। वेलकम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे, उस मिथ को हम बस्ट करेंगे जो बहुत लोग अपने साथ लिए जा रहे हैं। उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है वैराग ले लेना, अपनी जॉब को छोड़ देना, अपनी फैमिली को छोड़ देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना और तपस्या करना, साधु और ऋषि मुनि की तरह से एक पेड़ के नीचे बैठ जाना, किसी आश्रम में चले जाना, सब कुछ छोड़-छाड़ के और सिर्फ़ तपस्या करना। तो आज हम बात करेंगे कि ये धारणा बिल्कुल गलत है और मैं आपको डीप में समझाऊँगी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल और बहुत ही डीप टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट इस वीडियो को देखने के बाद भी रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। आई वुड लव टू रिप्लाई एंड क्लैरिफाई। तो स्पिरिचुअलिटी किसी भी रिलीजन से अलग है। रिलीजन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं कि आपको ऐसी पूजा करनी है या ऐसा करना है। स्पिरिचुअलिटी का कोई एक पर्टिकुलर रूल या कुछ सीक्वेंस नहीं है कि आपको इतनी बार ये करना है या इतनी बार ऐसे करना है, या जैसे मंदिर में हम फूल चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं। स्पिरिचुअल होना जो है, आध्यात्मिक होना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो एक इनर जर्नी है, वो एक अंदर की यात्रा है। स्पिरिचुअलिटी में आप अवेयर हो जाते हो अपने थॉट्स को लेकर, अपने बिलीफ को लेकर, अपने एक्शंस को लेके कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं या आप किसी के लिए दुआ भी माँगते हैं, वो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ का एक पार्ट है। क्योंकि आप अवेयर होते हैं कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपके एक्शन ने या आपकी किसी थॉट ने या किसी आपकी सोच ने किसी को हर्ट कर दिया, आप उसके भी अवेयर हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आपके एक्शन का किसी दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हम एक बॉडी नहीं है, हम इस लाइफ में सिर्फ़ कुछ भोगने या कुछ एक्सपीरियंस लेने नहीं आए हैं। आप ये समझने लग जाते हैं कि हम एक डिवाइन सोल हैं और ये सोल सिर्फ़ इस बॉडी के अंदर इस लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए अपने हायर वर्ज़न में पहुँचने के लिए आई है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि अपनी डिवाइन सोल से और गॉड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना। आप अवेयर होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप वो ज़्यादा अवेयर तब होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आप मेडिटेट जब आप करते हैं तो आप अपने आप से और कनेक्ट होते हैं और अपने गॉड से, अपने भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आप इस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते रहते हैं। अब स्पिरिचुअल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दें, अपने घर-बार को, अपनी जॉब को छोड़ दें और किसी आश्रम में जाके, किसी जंगल में जाके तपस्या करते रहें। आप इस दुनिया में आए हैं, आपकी लाइफ़ का एक पर्पस है, आपकी लाइफ़ में एक आपको एक रोल असाइन किया गया है। वो रोल एक भाई का, एक बहन का, एक पति का, एक पत्नी का, एक ऑफ़िस में मैनेजर होने का, एक फ्रेंड होने का, एक माँ होने का, एक पिता होने का, कोई भी रोल हो सकता है। तो आपको उस रोल से भागना नहीं है और आप आध्यात्मिक उस रोल में रहते हुए भी हो सकते हैं। आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसमें रहते हुए भी अपने थॉट्स के, अपने बिलीफ सिस्टम के, अपने एक्शंस को अब उसको आप देख सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं। आप इस जर्नी में जब आप सब लोगों को एक समान मानने लग जाएँगे, जब आप मानने लग जाएँगे हम सब एक हैं, हम उस गॉड की, उस यूनिवर्स की क्रिएशन हैं। आप जब किसी को जज करना, किसी को कंपेयर करना, किसी से जेलसी रखना
या किसी की निंदा करना, अ, ब या आप किसी को गलत बोलना या किसी के बारे में गलत सोचना जब आप बंद कर देंगे, तो आप समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। स्पिरिचुअल जो है होना वो एक जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। आप इसमें और सीखते रहते हैं और अपने आप को प्यूरिफ़ाई करते रहते हैं और अवेयर होते रहते हैं और आप इस दुनिया को डिफरेंट नज़रिए से देखते रहते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है कि मैं एक दिन बोल दूँ कि अब मैं स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ। और ये कुछ लोगों की धारणा है कि स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं या फिर बहुत इगोइस्टिक होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम भी इस नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, हमारे साथ भी उतार-चढ़ाव आते हैं। हम भी कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, किसी को अनजाने में जज कर लेते हैं या किसी को कंपेयर कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि परफेक्ट होते हैं। और ईगो आप लोगों को कभी-कभी साउंड हो सकती है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, आपके पास इतने अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतनी अच्छी जर्नी है या आपके पास इतने सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो कई बार साउंड होता है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं या फिर हम अपने आप को ज़्यादा सब लोगों से ऊपर समझते हैं, तो थोड़ी-सी वो ईगो साउंड हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको कितने सारी चीज़ें होंगी, कितने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप दूसरों से शेयर करना चाहेंगे। आप बहुत ही काम और बहुत ही बिना किसी रीज़न के बहुत ही हैप्पी फ़ील करते हैं, क्योंकि आप माने ना माने बट दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे बारे में जेलसी रखना, गॉसिप करना, सब लोगों को डिफरेंट निगाह से देखना, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब समझना, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, आपको पता नहीं लगता। वो आपकी खुशियाँ छीनती हैं। आपको जब आप वो कर कर रहे होते हैं, जब आप उस एक्ट में होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है गॉसिप करना या किसी की बुराई करना, बट वो आपसे खुशियाँ छीन रहा है, वो आपका स्ट्रेस छीन रहा है। तो जब आप ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं या कम करने लग जाते हैं, आपकी लाइफ़ बहुत, बहुत, बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। वो जो एक इनर पीस है, जो अंदर से आपकी जो सोल बहुत काम रहती है, खुश रहती है, हरदम नाचती रहती है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है, मैं सजेस्ट करूँगी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन से स्टार्ट करिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। सब लोगों को एक तरीके से देखना शुरू कर दीजिए कि सब एक इंसान है, सब अपनी-अपनी कंडीशनिंग, अपनी-अपनी बिलीफ सिस्टम लेके इस दुनिया में जी रहे हैं। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। सब एक हैं, हम सब सोल्स हैं, हम सब इस बॉडी में आए हैं इस लाइफ़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो गुड लक। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, मैं डेफ़िनिटली आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।